सो फ्रेंड्स, आप हमारे पीछे बैकग्राउंड देखकर समझ गए होंगे कि अभी हम यूपीएससी भवन के सामने हैं और अभी जो है मॉर्निंग शिफ्ट में मैम का इंटरव्यू था। आइए जानते हैं आज इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जा रहे हैं, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और आप लोगों के जो भी क्वेरीज होते हैं, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस इंटरव्यू देने के थैंक यू। लिए। ओके मैम, आपका नाम, अटेम्प्ट और ऑप्शनल क्या है? Meghna, I am from Bangalore. This is my sixth attempt. I'm currently in service, Indian Information Service. So, yeah. ओके, मीडियम तो आपका इंग्लिश ही होगा। Yeah. ओके, इंटरव्यू हॉल में एंट्री करने से पहले आपका क्या फीलिंग था, कैसा लग रहा था? इस बार थोड़ा अच्छा था और मे बी थोड़ा काम थी क्योंकि एक्सपीरियंस था पिछले साल का और मे बी एवॉल्व होगी हूँ एग्ज़ाम की प्रोसेस में। सो दिस टाइम इट वाज क्वाइट काम एंड आई वाज वेल कंपोज्ड आल्सो। ओके, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट बताया आपने? दिस इज़ माय सिक्स्थ अटेम्प्ट, फोर्थ इंटरव्यू एंड आई एम इन सर्विस करेंटली। ओके, अभी क्या आप सर्विस में हो? कौन सी सर्विस में हो? आई एम इन इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस। ओके, आईआईएस में आप ऑलरेडी कार्यरत है, तो कितने साल से आप वहाँ पर मतलब आईआईएस में हो? आई एम फ्रॉम 2020 बैच। दैट वाज इन माय सेकंड अटेम्प्ट। आई क्लियर्ड सेकंड अटेम्प्ट में। उसके बाद मैं और एक बार कोशिश कर रही हूँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए। ओके, तो आपने सेल्फ से ही प्रिपेयर किया होगा या फिर कोई कोचिंग वगैरह का गाइडेंस भी आपने लिया था? पहले जब मैंने स्टार्ट किया मुझे कोई आइडिया नहीं था और कोई नहीं था गाइड करने के लिए। सो इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की बैंगलोर में। एक इंस्टीट्यूट है डॉक्टर राजकुमार एकेडमी, उससे फाउंडेशन करके थोड़ा कुछ आइडिया मिला। सेकेंड अटेम्प्ट से मैंने खुद किया। ओके मैम, अभी बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में कैसा माहौल था और किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए? Most of the questions were on my service, on climate change, related to women, and on my state, on literature. So it was well covered. Nothing much on my interests or hobbies. It was on these areas. ओके, ज़्यादातर स्टैटिक पोर्शन से पूछे गए या फिर करेंट में जो चल रहा है, करेंट इश्यूज पे पूछे गए? वेरी डायनामिक, करंट में क्या चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और ये कंसेंसस जो हमने COP28 में आई थी, बहुत सारा करंट अफेयर्स की हिसाब से। ओके, ऑप्शनल से क्या क्या सवाल पूछे गए? आपके होम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कोई सवाल पूछे गए? ऑप्शनल से मतलब लिटरेचर के बारे में थोड़ा कुछ, करेंटली कंटेम्प्रेरी स्टाइल क्या है लिटरेचर में। मेरा ऑप्शनल कन्नड़ा लिटरेचर है इसलिए। उसके अलावा ऑप्शनल क्या था मैम? कन्नड़ा लिटरेचर। अच्छा, कन्नड़ा या, लिटरेचर। हाँ। तो लिटरेचर से रिलेटेड आपसे कई सारे सवाल पूछे गए होंगे। They asked me about how is the trend now, what is the literary trend currently, because there were many schools of thought like Navodaya, Navya and all. Yes. So currently क्या चल रहा है ऐसा? It was a generic interactive question. ओके, कोई सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं? Situation based there was one, I think. If you're a women officer in your district, what will you ensure in Karnataka? So it was that situation based. What do you do as a women officer and to girls? So that was a good question. ओके, इससे रिलेटेड वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्या सवाल पूछेगा, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? वही तो, like if you are an officer, Yes. and how will you impact society, what measures will you take, on those lines the question. I don't exactly remember the wordings. It was like if you are an officer, women officer in a district, so what impact will you bring in on girls, on women, like that. ओके, ऑलरेडी आपको 6 साल हो चुके हैं यूपीएससी की तैयारी करते हुए। आप अभी सर्विस में भी है, तो आप की जो ये शुरुआत हुई थी, कब शुरुआत हुई थी प्रिपरेशन? 18 से स्टार्ट किया मैंने। 2018 से स्टार्ट की थी। पहले NCERT बुक्स से आई वॉज गोइंग टू कोचिंग ऑल्सो। उसके बाद कोर बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स और थोड़ा बहुत आइडिया मिल गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालिसिस करने के बाद ट्रेंड का पता चला। सो इट स्टार्टेड एवॉल्विंग फ्रॉम देयर। ओके, ये आपका कौन सा इंटरव्यू था, मतलब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हो आप? नहीं, आई एम इन सर्विस नो, सो आई हैव गिवन इंटरव्यू अर्लियर। दिस इज माय फोर्थ। I have cleared exam This once. is your fourth UPSC interview, right? Yeah. I've cleared exam twice actually. उसके बाद मुझे और एक साल में आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स सर्विसेज मिला, बट आई स्टेड इन इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस। ये मेरा फोर्थ इंटरव्यू है। फोर्थ इंटरव्यू। ओके, अगर बात करें प्रीलिम्स के लिए, तो 2023 का जो प्रीलिम्स था काफ़ी टफ था और ट्रेंड भी चेंज था, उसमें एलिमिनेशन टेक्निक भी काम नहीं कर रहे थे। इन दैट केस आपने कैसे मतलब उसको सॉल्व किया और कैसे मतलब CSET के लिए स्पेशली तैयारी?
Yeah, 23 was quite difficult. For that, what you have to do is last 2-3 years का paper को very closely analyze करना होता है. और I did lot of test series also. Along with that, you should study something holistically, not very parochial or narrow idea of something. Just holistic understanding of something will help you make selective guess, if not that intelligent guess at times, which will not work. Yes. So you can have an idea with such kind of holistic understanding of a topic, and many a times you must have understood with lot of practice you get that gut feeling, intuition feeling, okay ये ठीक होगा शायद. So that also works. Yeah, it was difficult. I think with lot of practice it was possible. ओके हमारे चैनल को फॉलो करने वाले, वीडियोस देखने वाले ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है सी सेट काफ़ी टफ होते जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे वो फॉलो करें और कैसे वो सी सेट के लिए तैयारी करें? CSAT is absolutely nothing but practice, practice, practice. Practice. Yeah, practice is the only mantra for CSAT, and you have to keep in trend. That is, keep in line with the trend with previous years. Yes. That is giving you a lot of light to go in direction. So do that and do the basic books. There are also a lot of wonderful lectures on YouTube, like Sleepy Classes, Byju's का और बहुत सारा है. Like you can refer to those to get those shortcuts and to solve them quickly. So with this, I think you can handle CSAT. Practice. ओके बात करें अगर प्रीलिम्स के लिए तो आपने बता दिया शॉर्टकट में. मेंस की बात करें तो आंसर राइटिंग बहुत ही मतलब वैल्यूएबल होता है. आंसर राइटिंग की कैसे शुरुआत करें और एक वैल्यूएबल आंसर राइट करने के लिए क्या क्या पॉइंट उसमें ऐड करने चाहिए? See, you won't write an ideal answer day one, but for that ideal answer, or at least close to ideal, you should begin. शुरू तो करना ही है. So don't fear saying like I have no content or I have कब not. से शुरू करनी चाहिए आंसर राइटिंग? I think after like few months, 3-4 months के बाद थोड़ा बहुत NCERT का और basic subjects का grip मिलने के बाद after 5-6 months you should start writing so that you know how you are expressing. उसके Yeah. बाद थोड़ा mentors का suggestions लेकर you can improvise and add more value and you can give more perspectives, so you can improvise from there. ओके अभी जैसे कि प्रीलिम्स 2023 का काफ़ी नज़दीक है, अभी 4-5 महीने ही बचे हुए हैं, तो इस समय जो है बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनकी तैयारी अभी भी नहीं हुई है, उस लेवल का नहीं हो पाया है, तो वो कैसे करें? मतलब अभी भी अगर सिलेबस को कवर करना हो वो कैसे कर सकते हैं? See, first thing is a couple of my own circle people were also asking, should I give this attempt or give next attempt? I think you should Yes. give this attempt, because I'll tell you why. If you keep your target to 2025, you will become psychologically lethargic. You will push yourself too much and you will not study as much as you should be studying. So keep your target as 2024. Plan out for test series. Read the synopsis very carefully. You will cover out lot of things in the synopsis if in case you have missed it in the core books. Okay. Revise as much as you can. Okay. And don't worry, because nobody would have completed syllabus any which ways. Everybody will have that feeling. So go ahead and just give this attempt. ओके मैम, प्रीलिम्स के लिए कितना टेस्ट सीरीज लगाने चाहिए? That is very individualistic. Depends on how a person wants to take. You can take like 30, 40, 50, how much ever pleases you. But at least you should get that confidence that you are above 90, 100. To get that number, you have to take as many tests as you want. ये अंत में आपका एक्सपीरियंस के लिए क्या मैसेज रहेगा जो IAS की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आप 6 साल तैयारी की, आपको एक्सपीरियंस हुआ, अब क्या कहना चाहेंगे उन न्यू एक्सपीरियंस को? Right. See, when I began, even I didn't know I'll stay in this process for 6 years, because it is very enduring a process. It will make you stay. And now that I'm in service, I have a cushion to fall back. I thought, why not? I'll give it a try for Indian Administrative Service. For people, I would like to say is, please stay confident with what you're doing. Stay consistent with your efforts. And also ensure that you set short targets and you meet them like daily or weekly and monthly. And slowly you will realize that you are evolving in the process and you will be able to meet your goals. Okay ma'am, thank you for your time and all the best. Thank you.